Hello student, welcome to TNC एग्जाम प्रेप चैनल IERT एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो when the angle between the wire and the direction of magnetic field is। एक धारावाहित तार पर बल का मान शून्य है। यह तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो तार का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का कोण होगा। तो इसमें बल पूछ रहा है तो बल हम लगाते हैं। जो सूत्र होता है बल का, इसमें I दिया हुआ है, B दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो F बराबर होता है I B L साइन थीटा। इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है, इसी थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दिया हुआ कि जो सिस्टम पे पूरा बल लग रहा है वह जीरो हो रहा है। तो जो सिस्टम पे बल है वह हो जा रहा है जीरो। तो हमें इसमें साइन थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे तो जीरो होगा। बिल्कुल इजी है। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 डिग्री रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सिस्टम जीरो होगा नहीं। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख रहे हैं तो इसकी होती है वैल्यू √3/2। √3/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिस्टम क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो थीटा की वैल्यू 180 रख के देखते हैं। 180 तो 180 रखेंगे साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 90 से जब इसको डिवाइड करेंगे, दो बार में डिवाइड होगा तो इसके लिए एक होता है ना फॉर्मूला n π/2 प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो 90 से कितना बार में डिवाइड हो रहा है तो 2 बार में। तो बच कितना रहा है, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं तो रिमाइंडर हो जाता है 0। तो ये 0 हो जाता है। तब यहाँ पे क्या होता है, जो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। किस पे हो रहा है तो 180 पे हो रहा है। तो 180 पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 180 डिग्री पर जो सिस्टम होगा फोर्स का वह 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। प्रेरकत्व का मात्रक पूछ रहा है, इंडक्टेंस की SI मात्रक। तो जो इंडक्टेंस का SI मात्रक होता है इसका फॉर्मूला होता है, जो ये कोई सर्किट हो गई ऐसी सर्किट, इसमें स्प्रिंग की तरह कोई युक्ति लगी होती है डिवाइस, जिसको L से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। तो इसी की यूनिट पूछ रहा है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, L = R/T। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो R को हम किस में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में, और टाइम को सेकंड में। तो इसका हो जाता है ओम पर सेकेंड। तो इंडक्टेंस की जो यूनिट है ओम पर सेकेंड बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसमें बताना कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू = I × A। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये होता है एरिया और I होती है करंट। जब किसी वायर पे जब करंट लगता है I होती है उसमें, और ये बीच सेंटर इसका P होता है डायपोल मोमेंट। अगर वहां से ये क्या करता है, रोटेट कर रहा है वायर, तो इसी को ये बताना था। जब रोटेट करेगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। तो लेंथ भी है वायर की, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसको कहते हैं अदिश राशि, सदिश राशि। स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में बस क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होती है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर
क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ट्रांसफॉर्मर कोर आर मेड अप ऑफ। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, जो ट्रांसफॉर्मर होती है, जो इसके अंदर जो कोर लगी होती है वह किसकी बनी होती है। ये जो कोर होती है, यह कोर है नरम लोहे की बनी होती है, नरम लोहे की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। नरम लोहे को बोलते हैं माइल्ड स्टील, नरम लोहा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, नरम लोहे की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है, इसमें बताना है कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो एक सिद्धांत आता है ट्रांसफॉर्मर में जिसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये ट्रांसफर हो गया ट्रांसफॉर्मर, इसमें 2 प्लेट हो गई, प्लेट 1 प्लेट 2। इसमें यहाँ पे कुंडली लगी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको कॉइल कहते हैं, इसमें कॉइल लगी हुई है। ये जो एक हिस्सा होता है P1 का हिस्सा, जब यहाँ पे करंट सप्लाई होता है, विद्युत धारा आई आती है जब, तो बस इस वायर में रहती है। तो इस वायर में रहती है, पर ये इसकी वैल्यू इतनी हाई होती है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस तरह से बनते हुए जाता है और इस वायर के टच में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है, इसका चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होने की वजह से वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड हाई होने की वजह से ये जो दूसरी कुंडली है P2 की कुंडली, इस पे विद्युत धारा जनरेट हो जाती है। तो जब ये जनरेट हो जाएगी तो जो इस पे करंट है वही करंट क्या आ जाएगा, इस पर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अन्योन प्रेरण, यानी म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह इसी बेस पे डिजाइन किया जाता है। तो किस सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डायनेमो प्रोड्यूस। डायनेमो उत्पादित करता है। जो डायनेमो होता है, डायनेमो एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि गांव में हम बैटरी देखते हैं, किसी की बैटरी डिस्चार्ज होती है, मील में ले जाते हैं, अक्सर डायनेमो वहाँ लगा रहता है। तो वह डायनेमो में लगाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो वह क्या करता है कि चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। तो चार्ज करने का मतलब वो EMF ट्रांसफर करता है, EMF को ही वोल्ट कहते हैं ना। तो इतनी वोल्ट को ट्रांसफर करके वो बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगा, बैटरी उससे चार्ज होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये इसको भरता है। तो डायनेमो भी यही काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो डायनेमो क्या ट्रांसफर करता है, विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, किसी भी विद्युत धारा में जो धारा दौड़ रही है उसकी मेजरमेंट, उसका मापन करता है कि कितने एम्पियर की धारा इस सर्किट में चल रही है। तो एमीटर को एक ये भी है क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर को किस में जोड़ते हैं, समांतर श्रेणी में या श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यह होगी AC सप्लाई, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये कोई रेजिस्टेंस लगा दिए,
तो जब भी इसमें हम एमीटर जोड़ेंगे तो कहीं जोड़ेंगे इसमें डायरेक्ट वाले में। डायरेक्ट कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम वायर में हम जोड़ेंगे एमीटर को। तो एमीटर क्या करता है, तो अब यही कह रहा है कि अब इसको जब आदर्श बनाना हो, जब इसको आइडियल एमीटर बनाना हो, आइडियल एमीटर बनाना हो तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना रखेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस रखेंगे हम 0। ये जो पूरा सिस्टम होगा इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये क्या है, आइडियल है, आदर्श एमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।